आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आने वाले समय में तो ये भी कहा जा रहा था वो ही उत्तराधिकारी है, लेकिन अब आकाश को सभी जिम्मेदारियों से हटाया है या नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मायावती ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया है। जो ट्वीट इन्होंने किया है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि वो अब हमारे उत्तराधिकारी नहीं है। नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट थी उनके पास, वो भी उनसे छीन ली गई है। वजह इसके पीछे जो मानी जा रही है वो ये है कि सीतापुर में इन्होंने एक रैली करी थी कुछ दिनों पहले, जिसमें बीजेपी की सरकार को इन्होंने आतंकवादियों की सरकार कहा था। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, जिसमें बीएसपी के तमाम नेताओं, जो लोकल स्थानीय नेता थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। चंद्रशेखर को लेकर के भी उन्होंने बहुत गंभीर टिप्पणियां की थी जब वहां पर वो कैंपेनिंग कर रहे थे, और माना जा रहा था इसका फायदा चंद्रशेखर रावण को हुआ है। तो जिस तरह से वो एग्रेशन उनके स्पीच में देखने को मिल रहा था, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मायावती असहज थी। खासतौर से मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर वो बर्दाश्त के बाहर हो गया, और मीडिया में भी काफी बढ़ चढ़कर वो इंटरव्यूज दे रहे थे, जो बीएसपी में बहुत पसंद नहीं किया जाता। तो कल मायावती ने ट्वीट करके उनको अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर दोनों के पदों से हटा दिया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि मायावती ने बीते कुछ दिनों से जो तकरीबन 13-14 टिकट बदले हैं, वो इस हिसाब से बदले हैं कि बीजेपी के प्रत्याशियों को उससे फायदा हो, और आकाश आनंद इसका विरोध कर रहे थे, इसकी सजा उनको दी गई है, ऐसा समाजवादी पार्टी का आरोप है। तो अब ये कितना पॉलिटिकल है, कितना पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन आकाश आनंद बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उनसे वो दोनों जिम्मेदारियां छीन ली गई हैं। अब क्या उनको जिम्मेदारी दी जाती है ये देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आकाश आनंद ना अब स्टार कैंपेनर हैं, ना वो मायावती के उत्तराधिकारी हैं, और ना ही वो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। जी बिल्कुल विवेक जी, और जिस तरह से आकाश को अभी सब पदों से हटाया गया है, तो क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है, उनकी तरफ से कोई बात कही गई है कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, उनकी तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। उनको प्रचार से एक हफ्ते पहले ही हटा दिया गया था कि आप प्रचार नहीं करेंगे। ये खबर आई कि बावजूद इसके वो दिल्ली में रह करके प्रचार कर रहे थे, जबकि उनको प्रचार करने से मना कर दिया गया था। जब से सीतापुर में केस दर्ज हुआ उसके बाद से इस बात से मायावती ज्यादा नाराज हो गई ऐसा लगता है, और उनको उनकी पोस्ट से भी हटा दिया गया। तो प्रचार से वो पहले ही अलग थे, और अब पद भी उनसे छीन लिया गया। उत्तराधिकारी के जो उनको पद मिला था वो भी उनसे छीन लिया गया है। आकाश आनंद की तरफ से फिलहाल अभी तक कोई टिप्पणी इसके बारे में नहीं आई है। जी बिल्कुल। विवेक जी, अब ऐसे में क्या माना जाए, नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी? और इसके अलावा अगर उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो क्या मायावती की लिस्ट में कोई और नाम है? अभी फिलहाल कोई नाम नहीं है, क्योंकि आकाश को मायावती नहीं, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही पढ़ा लिखा करके, क्योंकि वो फॉरेन से पढ़ करके आए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, इनको ग्रूम करने का जिम्मा मायावती ने खुद उठा रखा था। वो उनके भाई के बेटे हैं। जो आनंद कुमार, जो भाई है मायावती के, वो भी, उनकी भी बहुजन समाज पार्टी में एक पोस्ट है, वो बरकरार रखी गई है, उनको नहीं टच किया गया है। लेकिन नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ है, और अभी इसका मतलब ये है कि जो खाली हुए हैं पद, वो अपने आप मायावती के पास चले गए हैं। तो मायावती को अब डिसाइड करना होगा कि किसको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। लेकिन मुश्किल बीएसपी के सामने ये आ गई, अब खुद मायावती को ही सारी कैंपेनिंग अपनी करनी पड़ेगी, सब जगह पर खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कुछ जगहों पर आकाश आनंद रैलियां कर रहे थे। ठीक है, और ये देखिए विवेक जी, यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि आकाश अभी मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो क्या उनके मैच्योर होने का इंतजार किया जाएगा? और ये मेंशन भी किया गया उनके ट्वीट में कि जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते तब तक जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। तो इससे क्या संकेत निकले, किस तरह की मैच्योरिटी की बात कर रही हैं? देखिए, ये बिल्कुल साफ नहीं है, क्योंकि उतने दिनों से वो कैंपेनिंग कर रहे थे, पार्टी चला रहे थे, लोगों को रख रहे थे, संगठन बना रहे थे, और तब मायावती को नहीं पता लगा, अचानक सीतापुर की घटना के बाद ही ये सारी चीज़ें साफ हुई हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि उनकी परिपक्वता की तिथि क्या है, वो कितने साल में परिपक्व होंगे, ये तो मायावती ही बेहतर जाने। लेकिन इतना ज़रूर है, जो बीएसपी के अंदर खाने से खबर है, कि बीते कुछ दिनों में जो 14 टिकट मायावती ने बदले हैं, उससे समाजवादी पार्टी और गठबंधन की मुश्किलें बढ़ी हैं, बीजेपी की राह आसान हुई है, और शायद आकाश आनंद इससे खुश नहीं थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। तो एक वजह ये भी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में है। जहां तक उनकी मैच्योरिटी की बात है, वो रैलियां कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, संगठन देख रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। अब अचानक से सीतापुर की घटना के बाद क्या स्थितियां बीएसपी के अंदर बदली हैं, ये मायावती बेहतर जानती हैं। लेकिन मैच्योर वो थे, और जाहिर बात है कि कभी ना कभी शुरुआत करता आदमी, गलतियां होती हैं।
वो मौका उनसे छिन गया है। अब उनको फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। जी, तो क्या ये माना जाए विवेक जी, यहाँ पर जिस तरह से मायावती का फैसला सामने आया है, एक तरह से बीजेपी को वो सपोर्ट करना चाहती हैं और कहीं ना कहीं बसपा को ये भी माना जाता रहा है कि वो वोट कटवा के तौर पर कहीं ना कहीं मैदान में उतर रही है। तो एक तरह से जब ये मैसेज गया है तो सीधे तौर पर ये माना जाए बीजेपी को फायदा हो रहा है। पहले के जो 2 चरण थे उसमें जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे तब तक सारी सीटों पर उत्तर प्रदेश की, तब ये लग रहा था कि मायावती अपना चुनाव लड़ रही है। वो कहीं समाजवादी पार्टी के लिए, कहीं कांग्रेस के लिए और कहीं बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें खड़ा कर रही हैं। लेकिन ये जो 12-13 टिकट बदले गए, खासतौर से जौनपुर का जो टिकट उन्होंने बदला है या बस्ती का जो टिकट उन्होंने बदला है, ये सारे ऐसे इशारे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की राह आसान कर दी है उन्होंने। समाजवादी पार्टी खुले तौर पर इसका आरोप लगा रही है और ये वो कह रही है कि आकाश आनंद को इसी वजह से हटाया गया। आकाश आनंद अपनी रैलियों में सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रहे थे, एनडीए को टारगेट कर रहे थे और बीजेपी के खिलाफ ही वो बोल रहे थे। तो ऐसा लगता है कि कोई वजह तो ये भी है कि बीजेपी पे जिस तरह से हमलावर आकाश आनंद थे, मायावती नहीं रही हैं। बीते कई सालों से वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चल रही हैं। वो आरोप लगाती हैं या क्रिटिसाइज करती हैं, लेकिन उतने मुखर तरीके से नहीं जितने कि आकाश आनंद कर रहे थे। तो हो सकता है कि इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत उनको आई हो।